कश्मीर के कटरा स्थित त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी के दुर्लभ गुफा का दर्शन की तर्ज पर अब श्रद्धालुओं को काशी में भी गुफा में माता रानी का दर्शन प्राप्त होगा। यह व्यवस्था पंचकोसी मार्ग पर बलुआ रोड स्थित आशापुर के तिलमापुर में रंगीला दास की कुटिया पर की गई है। 200 वर्ष से भी ज्यादा पुराने इस स्थल की गुफा में माता वैष्णो देवी का दिव्य दर्शन किया जा सकता है। बता दें कि यहाँ का प्राण प्रतिष्ठा 15 फरवरी बसंत पंचमी के दिन किया गया था, जिसमें माता वैष्णो के दिव्य और मंगलमय विग्रह की स्थापना की गई थी। यह स्थान ब्रह्मचारिणी चतुरानंद महाराज की कुटिया है। बता दें कि वह पिछले 200 वर्ष से पहले साधना एवं तप किया करते थे। यही गुफाओं में भी इनकी साधना करते थे एवं बच्चों को शिक्षा देते थे। उनके बाद उनके शिक्षकों ने यहाँ पर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार, माता पार्वती, कार्तिकेय एवं गणेश, माँ दुर्गा एवं प्राचीन दक्षिणी हनुमान जी भी स्थापित हैं। यहाँ पर नवग्रह की भी स्थापना किए गए हैं। इन 9 ग्रहों के बारे में बताया जाता है कि उनकी गणना करके इनको यहाँ पर बुलाकर स्थापित किया गया है। नमस्कार, अभिषेक दुबे, समाचार दर्शन टीवी 24। इस समय मैं तिलमापुर में मौजूद हूँ और तिलमापुर में एक अलग चीज़ काशी के लिए एक बहुत ही यूँ कहा जाए तो एक धर्म के लिए एक बहुत ही विशेष चीज़ देखने को यहाँ मिली। वैष्णो देवी का गुफा, जो लोग जम्मू जो माँ का कटरा स्टेशन जाके वहाँ दर्शन करते हैं, इस समय तिलमापुर में बसंत पंचमी के दिन माँ का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ जुट रही है। उसी तरह जिस तरह से जम्मू में गुफाएं के अंदर से होते हुए श्रद्धालु माँ का दर्शन करते हैं, हमारे संग कुछ लोग हैं, बताएंगे कि कैसे ये विचार आया और कैसे यहाँ माँ का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और कितनी दर्शक यहाँ उत्साह हैं, कितने भक्त लोग यहाँ उत्साहपूर्वक आते हैं। अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम यशनाथ मिश्रा, यहीं तिलमापुर के रहने वाले, यहीं से हम पढ़े हैं और हम लोग यहाँ पे अध्ययन भी किए हैं और अपना इसमें व्यवसाय भी कर रहे हैं। भैया, बात की जाए तो आज जैसे माँ का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है बसंत पंचमी के दिन और वैष्णो देवी का पूरा गुफा का रूप दिया गया है, तो कैसे लगा? वो हमारा एक भतीजा हमारे यहाँ, वो प्रमोद मिश्रा उसका नाम है, यहाँ सफाई करता था, यहाँ सेवा हुआ करता था, तो उसको स्वप्न आया रात में, तो उसने माता जी का बात किया सब कमेटी में हम लोगों से सबसे, तो वहीं इसका मतलब हुआ, मतलब प्राण प्रतिष्ठा जी। तो कैसे मतलब लगा, मतलब कहाँ, मतलब जैसे होता है ना कि माँ के प्राण प्रतिष्ठा के पहले बहुत सी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो सभी लोगों से बात किया गया, सभी लोगों से मतलब बहुत से भक्त तैयार हुए, मतलब कोई मार्बल देने के लिए, कोई कुछ देने के लिए, तो उसी तरह से संपन्न हुआ। हाँ। क्या कहेंगे तिलमापुर गांव में जिस तरह से माँ की प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य वैष्णो देवी की गुफा का एक रूप दिया गया है, तो क्या कहेंगे इसको? बहुत सुंदर हुआ है। हमारे गांव का एक लड़का है प्रमोद मिश्रा, उनको स्वप्न हुआ कि यहाँ मंदिर गुफा है, उसमें देवी का भी एक स्वरूप दे दिया जाए। तो यहाँ संस्था पहले से चल रहा था, फिर मीटिंग बुलाए, हम लोग सभी क्षेत्रवासियों का ये उत्साह हुआ कि भाई ठीक है, जो भी धन लगेगा वो खर्च जनता द्वारा लिया जाएगा, उसको ये कार्य आगे बढ़ाइए। ये एक तपोस्थली भी माना जाता है यहाँ पे। जी हाँ, बताया कि तपोस्थली है, तो यहाँ पे गुरुजी ने वही गुफा में बैठ के तपस्या की। जी हाँ, ब्रह्मचारी चतुरानंद में। तो वो काली जी के पुजारी थे। तो उन्हीं के काली जी के पुजारी होते हुए और काली जी का मूर्ति स्थापित पहले ये। जी हाँ, तो इनको स्वप्न हुआ प्रमोद जी को। अच्छा। तो उनको श्रद्धा हुआ, सब लोग सहयोग किए। जी, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? जिस तरह नमस्कार, मैं विवेक पांडे। कहना क्या है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम लोग माता के चरणों में हैं और बड़े लोगों के आशीर्वाद से आज माता रानी आ चुकी हैं। कैसे जम्मू से लेकर यहाँ तक क्या बाई रोड 7 फरवरी को बड़े भाई श्री प्रमोद मिश्रा और बाकी सब लोग के सहयोग से बाई रोड लोग गए, वहाँ से स्वयं महंत जी ने वहाँ से जोत दिया, बाई रोड लेकर के आए। 13 फरवरी को
14 फरवरी को जलाधिवास अन्नाधिवास सब कुछ हुआ और 15 फरवरी को माता जी का स्थापना हुआ। देखा जाए तो कितने की संख्या में अब यहाँ भक्तगण लगभग एक अनुमान अगर लगाया जाए तो 700-800 डेली भक्त आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से आ रहे हैं। जो गुफा का डिजाइन था वो पहले से आप लोग को ने देखा था कि ये पहले से ही बना हुआ था? पहले से ही। जी। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मैं सुजीत मिश्रा। देखिए, ये बड़ी प्राचीन तपोस्थली है। यहाँ पे पहले ये तो ऊर्जा तो बहुत पहले से यहाँ पे असीम थी। इसको पहचाना ब्रह्मचारी चतुरानंद जी महाराज ने। जब चतुरानंद जी महाराज आए, लगभग 200 वर्ष 250 वर्ष, कोई 250 वर्ष कहता है, कोई 200 वर्ष कहता है पूर्व, तो उन्होंने पहले यहाँ कच्चे गुफा का निर्माण करवाया। उसी में रह के वो तपस्या करते थे 10-10, 11-11 साल। चूँकि जो भी हमारे बुजुर्ग थे, आप ही लोग बताते हैं कि वो काफ़ी दिनों तक वही गुफा में ही रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। तो इतने सिद्ध थे कि तमाम लोग आते थे, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो भक्तों ने फिर दान दिया और ब्रह्मचारी जी से पूछा कि बताइए हमारे लायक सेवा। तो उन्होंने बताया, तो धीरे धीरे मंदिर, तालाब और कुएं का निर्माण हुआ। ये बड़ी प्राचीन स्थली है। ये जो कुआं देख रहे हैं, अमृत कूप है ये। इसमें बहुत जगह का गंगा जी का, सरस्वती जी का, कई जगह का इसमें पानी डाला गया है। ये अमृत कूप है यहाँ पे। इस मंदिर में एक खास चीज़ ये भी देखने को मिले कि 9 ग्रह, जो पीछे आप देख रहे हैं, 9 ग्रह की भी एक प्रतिमा रूप दिया गया। इसकी भी बड़ी अच्छी एक दिलचस्प वो है कि यहाँ जो प्रथम ब्रह्मचारी जी थे, तो वो तपस्या करते थे, तो बहुत तमाम लोग भक्त आते थे और बहुत सारे पीड़ित थे। तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पे एक समय वो बैठे समाधि में और काफ़ी वर्षों तक बैठे। तो उन्होंने उस समय ग्रह नक्षत्रों को देख के, और सुनने में तो ऐसा आता है कि सारे ग्रह नक्षत्रों को बिठा के यहाँ पे स्थापना की थी। अब ये ऐसा नवग्रह स्थल है जहाँ पे कोई भी आता है उसकी मनोकामना तुरंत पूरी होती है। जैसे ही परिक्रमा लगवाता है, यहाँ पे अपना पूजा पाठ करता है, वो तुरंत होता है। बहुत प्राचीन है, ये भी नवग्रह स्थल बहुत प्राचीन है। जिस तरह से देखा आपने, लोगों ने बताया कि गजब का उत्साह इस तिलमापुर गांव में है। और देख रहे हैं आप भव्य मंदिर का नज़ारा, जो वाकई एक जो माँ का कटरा का जो नज़ारा होता है, यहाँ पे इस गुफा में देखने को मिल रहा है कि एक सुंदर नज़ारा, जिसको माँ अपने पास जिसको एक दर्शन देती हैं। और यहाँ तिलमापुर गांव में भी यही देखने को मिल रहा है कि भक्त दूर दूर से आ रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि जैसे कटरा में माँ के दर्शन करने के बाद भैरव जी का दर्शन किया जाता है, उसके बाद खजाने की प्राप्ति होती है, उसी तरह यहाँ भी माँ का दर्शन करने के बाद भैरव जी का 65 में आए हैं पढ़ने के लिए, और ब्रह्मचारी जी की सेवा करते हुए हमने यहाँ विद्या का अध्ययन किया। और यहाँ से प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य करके इसी विद्यालय में सन 1978 से यहाँ सेवा शुरू कर दिया। पढ़ाने का, लिखाने का हमारी नियुक्ति हो गई। और 15/7/1978 से यहाँ नियुक्ति हो गई। तब से हम यहाँ पढ़ाने लगे और 2015 में यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए। तब से यहाँ अपना आश्रम का पूजा पाठ, आरती, सेवा, संत महात्मा जो भी आते जाते हैं उनका भी सेवा यहाँ जो भी होती है मैं करता हूँ। और यहीं अपना सन 78 में जब नियुक्ति हो गई तो वहाँ से अपना यहाँ ज़मीन मिल गया और यहीं पर अपना मकान बना करके यहीं पर अपना हम निवास स्थान अपना बना लिए रहने। काशी में एक चर्चा इस समय चल रही है कि वैष्णो देवी का मंदिर यहाँ तिलमापुर में खुला है, ओपन हुआ है। कितने साल पुराना था और कब इसकी शुरुआत की गई, क्या इतिहास है पूरा? 200 साल से पहला यह ब्रह्मचारी जी का स्थान है, कुटी है। और यहाँ महाराज चतुरानंद जी तपस्या करते थे। और जिसको कोई कष्ट होता था, संकट होता था, जिसका वंश नहीं चलता था, किसी को कुष्ठ हो जाता था, किसी का कोई तकलीफ होता था, तो ब्रह्मचारी जी उसके संकट को दूर करते थे और यहीं तपस्या करते थे।
और यहीं रहते थे। बड़े बड़े लोग यहाँ आते जाते थे और महाराज जी उनका सब संकट दूर करते थे। और वहीं पर अपना गुफा बन गया और गुफा बन करके उसी में अपना स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, तीनों लोक वहीं पर बना है। और ऊपर अपना ब्रह्मचारी जी पढ़ाते लिखाते थे और 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी चतुरानंद जी उस गुफा में जा कर के तपस्या के, नागफनी का गुदा खा करके, और उसमें कोई किसी का शकल नहीं देखते थे। 12 वर्ष तक तो अंदर ही रहे और जिसका कोई दुख सुख था उसी मुक्ति में से अपना घिरनी बजा करके राजा महाराजा जो आते थे उसका सब दुख सुन लेते थे और वहीं से अंदर अंदर उनका उपाय बता देते थे। वैष्णो देवी की नींव कैसे पड़ी और कब पड़ी? वैष्णो देवी का नींव तो इसी समय 14 फरवरी 2024 में स्थापना हुआ। 14-15 2 दिन यहाँ विद्वान लोग आए और आकर के इनका प्राण प्रतिष्ठा किए। प्राण प्रतिष्ठा करके ही स्थापित किए। कहाँ से लोग दर्शन करने आ रहे हैं? बड़ी चर्चा है मंदिर की। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जगह से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। जो एक बार देख करके जाता है वह प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ अपना इतना अच्छा गुफा बना है, इतना बढ़िया स्थापना है कि सब लोग जो अंदर जाते हैं वो एक बार प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। देख करके एक आदमी जाता है तो 10 आदमी से कहता है, प्रचार प्रसार होता है तो लोग अपना आते जाते हैं, अपना दर्शन करते हैं। किस देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्ति स्थापित है मंदिर में पूरे? हाँ, तो यहाँ तो मंदिर का स्थापना तो बहुत पहले से है। शंकर जी का, शिव जी का यह स्थान है और शिव जी की पूजा करते थे। हम बचपन में थे तो राजनाथ मिश्रा थे तिलमापुर के, वो प्रतिदिन रोज आकर के पूजा करते, दीपक जलाते थे। मुखराम मिश्र सरपंच थे, वे भी आते थे। गांव के बहन बेटी सब लोग यहाँ आते थे, पूजा पाठ करते हैं। सब लोग यहाँ शिवरात्रि, रामलीला, जन्माष्टमी, यह यहाँ का प्रमुख उत्सव मनाया जाता है। बच्चे गांव के सहयोग से और जनता के सहयोग से बाबा भोलेनाथ का यहाँ जुलूस निकालते हैं और हाथी, घोड़ा, ऊंट, हर तरह का लोग वाहन मंगा करके और हर तरह के स्वरूप लोग बन करके, और शिव जी का स्वरूप निकलता है, बारात निकलती है और भव्य यात्रा होती है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। शिव जी का पूरा परिवार है? पूरा परिवार शिव जी का बनता है और सब लोग जाते हैं। रात्रि को विवाह होता है शिव और पार्वती जी का। गुरुजी, बात की जाए तो कैसे लगा कि हाँ माँ वैष्णो का मतलब एक यहाँ पे मंदिर बनाया जाए, क्या इसका कारण? यहाँ भैया महाराज जी यहाँ तपस्या करते थे काली जी का, और महाराज जी को इष्ट था तो अपना बच्चे थे, अपना झाड़ू लगाने जाते थे अंदर। झाड़ू लगाते थे तो उन लोगों को मन में ये हुआ कि इसमें अपना माँ का स्थापना हो जाए, और उन बच्चों को माँ ने आशीर्वाद दिया, स्वप्न दिया कि हमको यहाँ ले आकर के बैठा दिया जाए और यहीं पर हम रहेंगे। तो अपना माँ की ज्योति जा कर के लोग वहाँ से जम्बू से, कटरा से जा कर के बच्चे अपना ले आए ज्योति, ले आ करके यहाँ मूर्ति ले आ करके प्राण प्रतिष्ठा किए। किस तरह से ज्योति जम्मू से काशी आई है? बाई रोड अपना गाड़ी में, जगदम्बा सिंह की गाड़ी है और ये सचिन कुमार मिश्रा जी हैं तिलमापुर के, वही ड्राइवर हैं। वही 7-8 दिन में बाई रोड गए और वहाँ से चला करके ले आए और ले आ करके यहाँ माँ को स्थापित किए।